ओम शांति। हम ओम शांति का जब नाम लेते हैं और बहनों को कुछ बताते हैं तो जैसे पापा उसमें हमेशा एक ही चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई अच्छा कर्म करो। हमेशा कहते हैं कि अच्छा कर्म करो। तो फिर सभी बहनों का जैसे भी हम बताते हैं, हम भी सोचते हैं कि भाई हम ऐसा क्या करें, कुछ बुरा तो कर नहीं रहे, तो अच्छा क्या अच्छा करें। घर में रह रहे हैं, सभी कहते हैं कि भाई हम अपने घर में रह रहे हैं, हम किसी का बुरा करते नहीं हैं और मतलब ठीक रह रहे हैं। ये बात ठीक है। हम भी घर गृहस्थी वाले, हम नहीं पता है कि हम क्या बुरा करते हैं और क्या अच्छा करते हैं। तो भगवान कहता है कि सबसे पहले तो मुझे चाहिए तुम्हारी सोच अच्छी, यानी कि सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी। दूसरा फिर परमात्मा बताता है कि भाई जो तुम्हारे पास है, मान ले बहुत थोड़ा है, थोड़ा दे दो, ज़्यादा ज़्यादा दे दो। भगवान ये कभी नहीं कहता कि अगर मान ले तुम्हारे पास एक गिलास पानी है तो आप पूरे गिलास पानी को दे दो, नहीं। और अगर मान ले आपके पास एक गिलास पानी है और ये मेरी ज़िंदगी का खुद का अनुभव रहा है कि मेरा एक गिलास पानी था तो मैंने उसको सोचा कि मैं एक बूंद भगवान के नाम की निकाल दूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, एक गिलास में से अगर एक बूंद निकालने की भी मेरी हिम्मत है तो भगवान उसका कई गुना तुम्हारे को देगा। और अगर मान ले मेरे पास सागर है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पानी, सागर जितना पानी भरा पड़ा है, सागर में से अगर आप कुछ भी दे दोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि है इतना, वो ख़त्म नहीं होएगा। तो भगवान क्या करता है कि जो तुम्हारे पास है उसमें से तुम्हारी कितनी देने की औकात है। क्या भगवान के नाम का तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तो ये बातें जब हम किसी को बताते हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। कहते हैं हम करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। सही बात है भाई, अपने हिसाब से करो, लेकिन अपने हिसाब से करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये सोचकर, जैसे मान लिया आपको उमंग उत्साह नहीं चढ़ता है, कभी नए कपड़े का उमंग उत्साह चढ़ता है, कभी कुछ जेवर वगैरह बनवाने का भी चढ़ता होगा, चढ़ता है ना। तो वही उमंग और उत्साह आप लोगों को परमात्मा के नाम पर भी देने का चढ़ना चाहिए। और इतना चढ़ना चाहिए कि भाई जैसे कोई काम पेंडिंग नहीं पड़ा होता है और जैसे घर में काम आता है कि भाई ये भी काम कर दिया, वो भी काम कर दिया, लेकिन असली काम तो मेरा रह ही रहा है। तो वो भी एक इतना बिल्कुल शिद्दत से ये होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने भी वो काम होना चाहिए हमारे लिए, वो ये नहीं होना चाहिए फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। जब तक वो, जैसे मान ले किसी को शॉपिंग का बड़ा शौक होता है, अगर वो शॉपिंग नहीं करता है तो उसके मन में जब तक शॉपिंग नहीं हो लेगी इतना शांति नहीं आती ना। तो इसी तरह से परमात्मा के नाम पर जैसे चाहे अपना बूंद निकालो, चाहे कुछ भी निकालो, घूट निकालो, आपकी अपनी औकात है, ये करो अगर गिलास है तो। अच्छा, दूसरी बात सुनो, फिर भगवान कई ऐसे भी होते हैं भाई बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बिल्कुल गिलास भी नहीं होता है, क्योंकि सबका अलग अलग पार्ट है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि सबके अलग अलग पार्ट हैं। तो उसमें क्या देखता है भगवान, उसमें भी बहुत ही अच्छी एक बात दे देता है परमात्मा। कहता है तेरा मन तो तेरा अपना है ना। चल मान ले तेरे पास गिलास भी नहीं, तेरे पास समुद्र भी, तेरे पास कुछ भी नहीं है, टंकी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तेरा मन तो तेरा अपना है ना। तो मन से थोड़ा सा टाइम से शुभ भावना दे दे मेरे को। फिर मान ले ये कह दिया जाए कि भाई टाइम भी नहीं है, अरे चलता फिरता तो है, तब दे दे भगवान को शुभ भावनाएं। अच्छा भगवान के बारे में बोल ले, जो भी है बुरा है वो तो है ही, लेकिन अच्छा अच्छा उसके लिए बोल तो सकता ही है, मन से सोच तो सकता ही है। तो भगवान ने सब के लिए बड़ा ही एक आसान तरीका बता दिया है। और इसके अंदर एक सुदामा जी का उदाहरण आता है कि सुदामा जी ने क्या किया था। एक मुट्ठी चावल के बदले भगवान ने उसको क्या से पूरा द्वारी का धीस बना दिया था, ठीक है। तो पूरे द्वारी का बना दी थी उसने, और सुदामा क्या लेके गया था उसके लिए, तो भगवान ने उसको क्या दे दिया था। तो इसी तरह से जो हमारी बची खुची ज़िंदगी है ना, अब मान लें हमारे जैसों क्या हम 50 क्रॉस कर चुके हैं, तो जैसे हम हमारे जैसे हैं जिनका मीडियम काम है, भाई कुछ नहीं है, हम बिल्कुल गृहस्थ वाले हैं, तो 50 साल हमने नॉर्मल इंसानों के लिए खर्च कर दिए। अब ये सोच लो जो बची खुची ज़िंदगी है वहाँ पे भगवान के साथ लगा के देख लेते हैं, फिर इसका रिजल्ट तो जब जाएंगे जब पता चलेगा भाई 50 साल वाला रिजल्ट अच्छा था या जो बची खुची ज़िंदगी थी सुदामा की, वो एक मुट्ठी चावल जैसी थी, उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, वो तो बाद में पता चलता है।
लेकिन भाई जुड़ जाओ भगवान के साथ, क्योंकि भगवान के साथ जुड़े बगैर कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ जैसे हम जुड़ते हैं और परमात्मा से के साथ जुड़ के अपने अंदर की सफाई करने का जो तरीका आता है, और सफाई कैसे की जाती है ये योग के माध्यम से पता चलता है। क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को अंदर से निखारता है। और योग करने का मतलब ये नहीं होता, जैसे मान ले पहले हम सुनते थे कि योग कर दिया। अब योग का मतलब है कि चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे बैठ जा, आँख बंद करके बैठ गए, माला घुमाते रहे। हाथ से तो माला घूम रही है लेकिन दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। तो भगवान ने बताया कि ऐसे योग नहीं होता है। योग के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ भगवान और मैं और मेरी और भगवान की बातें। चाहे आप उसको कैसे ही भी करो, चाहे आंख बंद करके कर लो, चाहे आंख खोल करके कर लो, बात आपकी है, मर्जी आपकी है। एक बार इसमें एक चर्च की कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक बार एक चर्च के अंदर एक जो इनको क्या बोलते हैं, पारदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो चर्च के अंदर जो होते हैं वो अपना पूरा जो भी उसकी वो थी प्रार्थना थी वो करने लग रहा था। उसके साथ में एक बच्चा आके खड़ा हो जाता है। तो बच्चा उसकी तरफ देखता है और वो अपनी प्रार्थना कर रहा होता है। तो बच्चा भी उसको देखकर अपने होठों को हिलाना शुरू कर देता है। तो वो अपने होठ हिलाता ही रहता है, हिलाता ही रहता है। तो पारती भी उसको देखकर बड़ा ये होता है कि छो मेरे को तो मान ले मेरी प्रेयर याद है, लेकिन इस बच्चे को क्या याद है जो इतनी देर से ये मुंह को हिला रहा है। तो जब उसकी वह प्रेयर ख़त्म हो जाती है तो उससे वो बोलता है उस बच्चे से कि बेटा तू क्या कर रहा था? बोले आप क्या कर रहे थे? मैं तो प्रार्थना कर रहा था। तो बोला मैं भी तो प्रार्थना कर रहा था। तो बोले आपको प्रार्थना आती है? बोला आती है मेरे को। तो बोला सुनाना। बोला पहले आप सुनाओ ना अपनी, आपने क्या किया था? ना मैंने मेरे को तो आती है, मैं तो हर रोज़ करता हूँ। तो बोले आप सुनाओ, मैं भी बता दूंगा फिर अपनी। तो वो उसको कहता है कि भाई मेरे को तो ये आती है। तो बच्चा क्या कहता है कि मैंने सारी एन आराम ऐसे लेकर वहाँ तक 17 तक मैंने इसको सुना दिया, और इंग्लिश सुना दी, ए से लेके जेड तक उसने इंग्लिश सुना दी। तो बोला कि मैंने सारी चीज़ें सुना दी हैं भगवान को, जो जो मेरे को आता था, और अब भगवान की मर्जी, उसको जहाँ भी लगाना चाहे वो लगा सकता है। बच्चे का कितना प्यारा और सरल जवाब था कि भाई अक्सर तो आपकी प्रेयर में भी यही है और मेरे भी यही अक्सर आते हैं मुझे। अब भगवान ने जहाँ अक्सर जोन सा अच्छा लगेगा वहाँ लगा लेगा। तो उसके लिए कोई शिद्दत से कोई अलग से चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए तो बस एक सच्चे मन से आप बैठ भी जाओ ना कि भाई हम बैठ गए अब, और अब हम आराम से बैठे, हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ वैसे दुनियादारी से डिटैच होकर बैठ जाओ कि उस टाइम पर हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। वही भगवान की साधना हो जाती है। गृहस्थी में तो कहते भी है ना, सुने भी था कड़ियों के अंदर तो 5 मिनट का भी अगर मान ले आदमी ध्यान कर लेता है तो अच्छी बात है। तो वो 5 मिनट का ध्यान क्यों कहा गया था? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन चारों तरफ ऐसे हो चुके हैं, तो इतना टाइम भी आदमी बैठे तो सही कम से कम है। लेकिन बैठे क्या, सुने ना भी पसंद नहीं करेंगे आधे इंसान, तो कहेंगे काम रहे, पता है ज़्यादा सियाणी बनने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ना बनने की जरूरत तो टाल कर देंगे। अब उस चीज़ में गुस्सा नहीं आता, हाँ भाई ठीक कह रहे हैं, ज़्यादा सियाण ये अपना रोल कर रहे हैं, इनको नहीं रोल पसंद आएगा, दूसरे का रोल दूसरा थोड़ा ना पसंद करेगा। तो जैसा जिसका रोल है करने दो, क्या दिक्कत है? तो बड़ी अंदर में एक होता है हाँ भाई सही करें, इनको क्यों पसंद आएगा। जिसको पसंद आए उसको बता दो, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, क्या हो गया, उसका अपना है। तो यही है कि बाबा के साथ जुड़ के बड़ा प्यारा लगता है।